हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाराणा क्लासेस पर। तो आज की वीडियो में हम सार्थक क्रम सिस्टमेटिक ऑर्डर टॉपिक को कंप्लीट करने वाले, जो रीजनिंग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आने वाले आपके सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हम बेसिक से इसको पढ़ने वाले और साथ में इसकी थ्योरी भी जानने वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है प्राकृतिक क्रम। इस प्रकार की परीक्षा में प्राकृतिक क्रम में छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा क्रम में लगाना होता है, या प्रश्न में दिए गए सभी शब्दों को उनकी प्रारंभिक उत्पत्ति से अंतिम उत्पाद की क्रमशः व्यवस्थित करते हैं तथा क्रम में लगाने के लिए पश्चात दूसरे, तीसरे, चौथे और प्रथम स्थान पर कौन है यह पूछा जाता है। तो आपको जो भी दिया हुआ है उसे है आपको एक क्रम में लगाना है। जैसे प्राकृतिक क्रम है कि बीज सबसे पहले होगा बीज, ठीक है, बीज से बनेगा पौधा और पौधे से बनेगा पेड़। तो इस प्रकार आपको है जो इन तीनों का सबसे पहले कौन सा क्रम आएगा, तो ये इसमें बीज आएगा, उसके बाद पौधा बनेगा और उसके बाद पेड़ बनेगा। तो इससे आपके क्रम भी पूछ सकता है कि पेड़ कौन से क्रम में आएगा। और इसका दूसरा स्टेप होता है कि अंग्रेजी शब्दकोश क्रम, ठीक है, अंग्रेजी शब्दों को उनके शब्दकोश क्रम के अनुसार रखना। जैसे पहला स्टेप है सभी शब्दों के प्रथम अक्षरों की तुलना करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले वर्ण से बना शब्द शब्दकोश में पहले और बाद में आने वाले वर्ण से बना शब्द शब्दकोश में बाद में आता है। तो जो शब्दकोश में पहले शब्द आता है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में जो शब्दकोश में पहले शब्द आता है उनको पहले रखा जाता है और बाद में आता है उनको बाद में रखता है, ठीक है। यदि पहला वर्ण कुछ शब्दों में समान हो तो उनके दूसरे वर्णों की तुलना करते। जैसे ए आ गया, किसी शब्द आपको दिया हुआ है उसमें ए से ए वर्ण से उसकी शुरुआत हो रही है। अब है जो ये दोनों तो पहले पे आ गए, अब जो उसके बाद का वर्ण होगा, ठीक है, जिसमें इसमें है सी और इसमें है बी, इसमें है बी, तो आपके हैं जो ये वाला शब्द है जो पहले आ जाएगा शब्दकोश में, नीचे वाला, ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार आगे के वर्णों की तुलना कर शब्दों का क्रम निर्धारित करते हैं, और अगर दूसरे भी सेम सेम है तो तीसरे वर्ण की तुलना करते हैं। निम्न चार विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो एक है आपका अक्षर, दूसरा है मुहावरा, तीसरा है शब्द और चौथा है वाक्य। तो इनको अब सार्थक क्रम में रखना है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन है जो बी सही हो जाए, क्योंकि अक्षरों से मिलकर हैं, अक्षरों से मिलकर शब्द बनते हैं और शब्दों से मिलकर मुहावरे बनते हैं, ठीक है, शब्दों से मिलकर मुहावरे बनते हैं और जिनका प्रयोग होता है वाक्यों में होता है। तो इस प्रकार आपको सार्थक क्रम को हल करना है। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए हुए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, कर्नल, फील्ड मार्शल, ब्रिगेडियर और जनरल। तो इसमें आपके राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा सी ऑप्शन, आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन है जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो हल दिया हुआ है कि ये आर्मी की रैंक है, इनको उच्च रैंक से निम्न रैंक में व्यवस्थित किया जा सकता है, ठीक है। इनकी रैंकों को बढ़ता क्रम कर्नल, उसके सबसे ऊपर आएगा कर्नल, उसके बाद आएगा ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल व फील्ड मार्शल हैं। अतः प्रश्न में इनकी रैंकों को घटते क्रम में किया गया। तो अगला उदाहरण है हमारा, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश में चौथे स्थान पर आएगा। तो ये देखिए, इसमें ए, इसमें भी ए, इसमें भी ए और इसमें भी ए। तो ये सब तो पहले पे आ रहे। अब हम दूसरा चेक करेंगे, दूसरा वर्ण क्या है, बी, इसमें भी बी, इसमें भी बी और इसमें भी बी। उसके बाद है ए। तो पहला, दूसरा और तीसरा वर्ण चारों शब्दों में समान है, ठीक है। अतः चौथे वर्ण सी, सी, एस, एन की तुलना करने पर चौथा वर्ण पर अर्थात एस एडस आएगा, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन है, यहाँ पर ये राइट हो जाएगा। तो निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाता है। तो पहला है बिजली, बांध, रोशनी, नदी और शक्ति संयंत्र। तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहले है जो नदी आएगी, ठीक है, नदी, नदी पर है जो बांध बनेगा, बांध के बाद उस पर है जो शक्ति संयंत्र है जो स्थापित करना पड़ेगा हमको। शक्ति संयंत्र स्थापित करने के बाद है जो उस शक्ति संयंत्र से बिजली बनेगी, और आपका रोशनी है जो सबसे लास्ट में आएगा। तो इसमें से है जो चार फर्स्ट में आ रहे हैं और तीन है जो लास्ट में आते हैं। तो आप ये देख सकते हैं किस में लास्ट में आ रहे हैं, तो इन इसमें भी लास्ट में नहीं, तो ये डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन में है जो आपके चार और तीन लास्ट में आ रहे हैं। ऐसे भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में वर्षा, बाढ़, दबाव, बचाना और मदद। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, देखो सबसे पहले तो आपका दबाव पड़ेगा, उसके बाद है जो वर्षा आएगी, ठीक है, वर्षा आएगी और वर्षा से क्या होगा, बाढ़ आएगी, ठीक है, बाढ़ आएगी और उसके बाद है जो बचाव कार्य शुरू होगा
और उसके बाद है जो मदद होगी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन, वयस्क, बच्चा, शिशु, बालक और किशोर। तो सबसे पहले है जो क्या होता है, जो शिशु होता है, उसके बाद है जो वो बच्चा बनता है, फिर बालक बनता है, फिर है जो वो किशोर होता है, और फिर है जो वो वयस्क होता है। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, धागा, रुई, मिट्टी, कपड़ा, चितड़े और पौधा। तो इनको अगर हम सार्थक क्रम में रखेंगे तो सबसे पहले होगा वो होगी मिट्टी होगी, उसके बाद है जो पौधा होगा। ठीक है, पौधा होगा, और पौधे से है जो रुई प्राप्त होगी, और रुई से है जो धागा बनेगा। ठीक है, धागा बनेगा, उससे फिर कपड़ा बनेगा, और कपड़े के हैं जो आप पहनेंगे तो उसके छितड़े हो जाएंगे। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम शब्दकोश के अनुसार क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो इसमें आपको ये देखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार पहले कौन से अक्षर आ रहे हैं। तो इसमें देखिए आपके हैं जो तीन तीन अक्षर हैं जो सभी में आपके सेम सेम आ रहे हैं। तो ठीक है, तो तीन अक्षर के बाद आपको चौथा अक्षर देखना है। ठीक है, चौथा अक्षर, तो चौथा अक्षर इसमें टी है, इसमें टी है, इसमें एस है, इसमें एल है, और इसमें है जो जी है। तो पहले स्थान पर कौन सा आएगा, तो आपके हैं जो तीसरा नंबर है जो पहले स्थान पर आएगा, तो आपके बी ऑप्शन में है। ठीक है, तीसरा है जो फर्स्ट पर आ रहा है, उसके बाद है इस चौथे में भी तीसरा फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, और जी के बाद चौथे स्थान पर यहाँ पर है जो एल आ रहा है, तो ये पांचवें नंबर पर। तो ये आपका बी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है, बी ऑप्शन है राइट हो जाएगा। पहले स्थान पर ये आएगा, ठीक है, उसके बाद है जो ये आएगा, उसके बाद है जो आपका 2 नंबर का आएगा, और उसके बाद है जो फर्स्ट नंबर चौथा आएगा। तो इस तरह प्रकार आपको वर्णमाला के क्वेश्चंस को हल करना है, शब्दकोश के अनुसार जमाना है। तो शब्दकोश के अनुसार जमाएंगे तो हम देखेंगे पहला अक्षर, तो पहला अक्षर है जो सभी में है जो समान है। अब हम दूसरा अक्षर देखेंगे सभी का, तो दूसरा अक्षर देखेंगे तो कौन सा है जो आ रहा है, तो इनमें से है जो ए है जो सबसे पहले आता है। ठीक है, ए है जो सबसे पहले आता है, उसके बाद कौन सा आता है, तो ई आता है। ठीक है, ई आता है, और उसके बाद कौन सा आता है, तो ई आ गया। अब है जो एल पहले आता है आपके, या आर पहले आता है, या आई, तो आपके हैं जो आई है जो पहले आता है, तो ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद है जो आई के बाद फिर कौन सा आता है, तो आपका है जो एल आता है। आई के बाद है जो आपका अगला ऑप्शन कौन सा आता है, एल आता है। एल इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो आप किसे लेंगे, तो हमें जो अगला अक्षर और देखेंगे। ठीक है, इसमें ओ आ रहा है और इसमें आई आ रहा है, तो हम छठे अक्षर को छठे नंबर के क्वेश्चन को पहले लेंगे, तो ये आ जाएगा। उसके बाद है पहला आ जाएगा। ठीक है, इसमें है जो आपका पहला आ जाएगा यहाँ पर, और उसके बाद है जो पांचवा, तो इसका आपका सी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन है जो राइट हो जाएगा। हम देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, तो इसको जमाने के लिए सभी का पहला अक्षर है जो समान है। अब हम दूसरा अक्षर देखेंगे। ठीक है, दूसरा अक्षर देखेंगे तो है जो ये आ जाएगा सबसे पहले, क्योंकि दूसरे अक्षर में एच सबसे पहले आता है, तो एच को लिख दिया तो तीसरे स्थान पर, तो ये आपका इसमें भी है जो सी ऑप्शन आपका डायरेक्ट है जो राइट हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे भी आपको ऐसी ही क्लासें मिलती रहेगी। थैंक यू।